अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोज। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, कोई भी हुकूमत हो, उन्हें सोशल मीडिया इस वक्त अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि बगैर कोई लिहाज किए वो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देता है। मिसाल के तौर पर हमारे DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज के दीगर अफसरान के हमरा एक भरपूर किस्म की कई घंटे पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर इंडिया के हवाले से थी। गुज़श्ता साल जो मार्का हक हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी थी, उसके हवाले से थी और उसकी जनाब खद्दोखाल पर गुफ्तगू की गई। लेकिन जब गुफ्तगू हो तो फिर इंटरनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है, दीगर मामलात भी आ जाते हैं। तो उस पर जनाब DDISPR ने एक जुमला कहा कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप अपनी फौज को सियासत ज़दा करें और अपनी सियासत को मिलिट्री ज़दा कर दें तो यह चीज बहुत खतरनाक है। अब इस बात को जनाब इसी एक जुमले को लेकर सोशल मीडिया ने फौरी तौर पर सब कुछ खंगाल के रख दिया। पहले तो इसी एक जुमले के हवाले से इस वक्त जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी जनाब एक वीडियो फौरी तौर पर सामने आई और उसने कहा जी ये जो पाक फौज का दावा है कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उसको नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या कहा, जरा सुने। हमारे DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड नहीं कर रही, पैरालाइज्ड है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं कि सेनेट और कौमी असम्बली तक रहती, बात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तक पहुंच गई और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPA ने फौरी तौर पर कहा कि ये जो पाक फौज के तर्जमान कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज ये जुमला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हज़फ कर दिया करें। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपना जिक्र किया कि ये बताएं मुझे कौन कहता था कि तुम परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो जाओ। इसी तरीके से जो गिरफ्तारियां हुई, MNA गिरफ्तार हुए, बताएं वो कौन लोग थे जो उन्हें गिरफ्तार करने वाले थे। क्या कह रहे हैं MPA खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जरा सुने। और फिर जनाब DGISPR साहब से निहायत अदब से एक इल्तिमास करता हूं, खुदारा ये एक जुमला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से हज़फ कर दे कि हमने सियासत छोड़ दी और सियासत हमारा कोई काम नहीं। एक साल पहले DGISI साहब ने पूरी कौम के सामने, कोई खुफिया बात नहीं कर रहा, ऐलान किया था कि हमने सियासत छोड़ दी। उसके बाद इस हाउस के एक एक रुकन को बारी बारी उठा दे, मुझ समेत हर किसी को परवेज खटक साहब की पार्टी की ऑफर की गई या नहीं की गई? क्या परवेज खटक ने ऑफर की थी? नहीं। कि अच्छा, हमारे यहां पाकिस्तान में बैठकर तो बात करना बहुत मुश्किल है, सफोकेशन बहुत ज्यादा है, उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, मुकदमात और बहुत सारे मामलात। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो जरा ज्यादा खुलकर बात करते हैं। इमरान नियाज खान कहते हैं DDISPR कई कई घंटे एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी लीडर को इंतशारी करार दिया और फिर सियासत ज़दा होने की बात कैसे करते हैं। 2024 में जब सियासी जमातों के मुज़ाकरात हुए तो न्यून लीग और पीपल्स पार्टी वाले खुद कहते थे कि मामलात हमारे हाथ में नहीं। ख्वाजा आसिफ खुद बता रहा है कि हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट साथ मिलकर हाइब्रिड निजाम चला रही है और आप कहते हैं कि हम सियासत में नहीं है। मतलब जो इस वक्त इमरान खुद वजीर आजम से पूछा जाए तो वो कहते हैं जनाब कि ये सब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी है, वही मुईशत चला रहे हैं, वही सियासत चला रहे हैं, वही खारजा मामलात चला रहे हैं, वही हुकूमत चला रहे हैं, वही जनाब इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो जब हुक्मरान खुद कहें, फौज कैसे कह सकती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? बल्कि इमरान रियाज तो यह भी कहता है कि जनाब सबसे पहले मुझे जो उठाया गया और लापता किया गया तो उसमें यही कहा गया, और वो खुद कहता है कि मुझे ISPR ने किया था, मतलब जो ISI एजेंसी है उसने किया था। तो वो खुद कहता है कि DDISPR ने कहा कि इंडिया की फौज सियासत में है। यह बयान सुनकर किस फौज का ख्याल आता है? 4 मार्शल कहां लगे हैं? भारतीय फौज ने लगाए हैं? पाकिस्तान की फौज ने हुकूमतें गिराई हैं या भारतीय फौज ने? और समीना पाशा भी कहती हैं कि ये बताएं पाकिस्तान में ये जो 4 मार्शल लगाए ये किसी जनाब ट्रैफिक वार्डन ने तो नहीं लगाए। साफ ज़ाहिर ये फौज है, फौज सियासत में इन्वॉल्व है, फौज मुदाखलत करती है, फौज इक़्तिदार पर कब्जा करती है, फौज अपनी कठपुतलियों को ले आती है, फौज जनाब सारे इलेक्शन कराती है। अलाउद्दीन भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी जरा ब्लंट अंदाज में वो कहते हैं गरीब की फौज ने गरीबों के वोट चोरी करके
चोरों को हुकूमत दे दी। मतलब इस वक्त पीटीआई को सबसे बड़ा इतराज भी है कि आपने उन लोगों को ले आए जो खुद चोर हैं, खुद डकैत हैं। आप कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ले आते, कोई साफ सुथरे लोग ले आते तो फिर भी आप पर इतने ज्यादा तनकीद ना होती, लेकिन आप चोरों को ले आए हैं, लिहाजा तनकीद हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से DGI-SPR ने कहा कि बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मसाइल हल करें। किसने रोका है? अफवाज सियासत में स्टेक होल्डर नहीं, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। अच्छा, इस पर भी जनाब खूब ले दे हो रही है। फौरी तौर पर मतीउल्लाह जान का प्रेस फ्रीडम डे की एक तकरीब में इजहार राय था, तो वो फौरी तौर पर सामने आ गया। उन्होंने कहा जी आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी मुदाखलत नहीं है? आपने हर चीज पर, हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है, पार्लियामेंट पर कब्जा किया हुआ है, अदलिया पर कब्जा किया हुआ है, और तो और आपने प्रेस पर भी, मीडिया पर भी कब्जा किया हुआ है। मतीउल्लाह जान क्या कह रहे हैं, जरा सुने। और खुद अदलिया पे भी कब्जा, हुकूमत पे भी कब्जा, पार्लियामेंट पे भी कब्जा, मीडिया पे भी कब्जा, लोगों के ज़हन सामने, लोगों के न सिर्फ इक़्तिदार पे बल्कि लोगों के ज़हनों में भी कब्जा किया जाता है। अच्छा, मतीउल्लाह जान आपको पता है बड़ा खुरदरा किस्म का सच, ब्लंट किस्म का जो सच होता है वो बोलता है और बहुत बुरा लगता है। वो कोई लगी लपटी भी नहीं रखता, वो जनाब को मीठे लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता। वो कहते हैं जी आप कहते हैं कि हम जनाब आपके लोगों की सोच को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बात यह है कि आपका प्रेस पर, जनाब मीडिया पर एतराज है या सोशल मीडिया पर एतराज है कि हम लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। सच्ची बात यह है कि यहां पर तो लोगों की शलवारें उतार ली गई हैं। अब शलवारों और पगड़ियों का जब तो मुआवजा हो जाए तो फिर कैसे होगा? दूसरी तरफ जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान है, मतलब गुज़श्ता कई दहाइयों से वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कहते हैं, कहा जा रहा है कि तमाम अपोजिशन कंप्रोमाइज्ड है। हकीकत यह है कि हमारी फौज के लिए अपने ही लोगों को चुनकर अपोजिशन लीडर बनाना कभी मुश्किल काम नहीं रहा। अयूब खान के दौर, वेस्ट पाकिस्तान में ख्वाजा सफदर, ये जो जनाब इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद हैं, फिर पंजाब असम्बली में भुट्टो साहब के दौर में अल्लामा रहमतुल्लाह अरशद को हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर बनाया गया। मीर अब्दुल बाकी बलोच जैसे लोग जो उस सब के बावजूद भी उनके खिलाफ बोलते थे, उन्हें अयूब खान और नवाब ऑफ कालाबाग की जानिब से मुसलसल मरवाने की कोशिशें बर्दाश्त करना पड़ी। उसके बावजूद अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक कोई भी डिक्टेटर अपना मकसद हासिल न कर सका। जमहूरियत की ट्रेन रुकी नहीं, चल रही है, कभी आहिस्ता चलती है, कभी तेज चलती है, लेकिन ये जनाब ट्रेन चल रही है। अच्छा, DGI-SPR ने भारतीय सियासतदानों को मशवरा दिया कि उनके लफ्ज थे, जान छोड़ दो अपनी फौज की, उसे प्रोफेशनल फौज बनने दो। इस पर भी जनाब पाकिस्तान में तनकीद हो रही है। इमरान रियाज तो ये कहते हैं जनाब हम यही तो बात आपसे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फौज को प्रोफेशनल फौज बनने दें। मतलब आपका कोई काम नहीं है कि आप कारोबार करें, आपका कोई काम नहीं है आप बिजनेस करें। असद तूर कहते हैं कि आपने जनाब बड़ा लंबा चौड़ा टैक्स अदा किया है, पाक फौज बिजनेस कर रही है, तो ये बताएं आप कितना कमाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं असद तूर, जरा सुने। और फिर हमें बताना कि 223 अरब रुपया हमने टैक्स दिया है। एक तो ये बताइए कि क्या आप रियायती टैक्स देते हैं या पूरा टैक्स देते हैं, और दूसरा फिर बताइए कि आपके कारोबार का हुजम कितना है, कि आपने कितना कमाया था कि आपको 223 अरब रुपया टैक्स देना पड़ा, और वो जो कमाया वो कहां पर गया? क्योंकि दुनिया भर की फौजें तो, अमेरिका की फौज, भारत की फौज, ये तो कारोबार नहीं करती, हमारी कर रही है, तो हमें पता तो हो ना क्या कर रही है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अच्छे सवाल भी हुए। मिसाल के तौर पर आसमा शिराजी का सवाल था, इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा है, पानी की जंग अभी भी मौजूद है। आसमा शिराजी का सवाल, असल में जो ये तीनों अफसरान की जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस टोन तक ले आए कि हमारा तो जनाब खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है, इंडिया तो चू नहीं कर सकता, पर नहीं मार सकता, अमेरिका हमारे साथ, ईरान की हम सुलह करा रहे हैं, हमारा जनाब हम बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनल है। तो इस पर फिर सवाल तो आने थे, आप इस टोन तक ले जाते हैं जब कि ये बताएं आप फिर ये पानी हमारा बंद हो रहा है, इसको क्यों नहीं हल करते? तो इसका जवाब फिर DGI-SPR फिर आ गए लाइन पर। उनका कहना था बेहतर जवाब वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल देगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक और छोड़ी, उनका कहना यह था ये 6 दरिया कश्मीर से निकलते हैं, जब भी कश्मीर का फैसला होगा कि ये 6 दरिया हमारे होंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि भारत को पानी देना है या नहीं। मिसाल वही डगर, मतलब आप कोई आलमी असूलों की बात करें। अब इंडिया ने पानी बंद किया, आप कह रहे हैं कश्मीर हम जब ले लेंगे तो फिर हम इंडिया का पानी बंद कर देंगे। मतलब ये टोटल टोन जो है आपकी ये है, इस बुनियाद पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर जनाब गरीदा फारूकी ने थोड़ा सा जनाब वो थोड़ा जिसे कहते हैं ना जनाब हिम्मत की, और उनका कहना यह था पाकिस्तान की जो आज डिप्लोमेटिक पोजीशन है
पाकिस्तान ट्रंप के बहुत करीब हो चुका है। जो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन है, क्या उसको इस्तेमाल करते हुए मसला कश्मीर भी अब हल करा सकते हैं? तो कश्मीर हल हो जाए, ठीक है, का जनाब 6 दरिया के 6 हमारे कंट्रोल में आ जाएं। इस पर फिर DGISPR साइड पे गुजर गए। उनका कहना यह था मुस्तकबिल कश्मीरियों ने तय करना है, उनकी चॉइस वाजे है पाकिस्तान। तो जो वो तो जनाब उनकी चॉइस तो वाजे है, वो तो कह चुके हैं। अब तो ये कश्मीर बजोरे ताकत हल करना है, हमने मसला हल करना है। और हम खित्ते की बहुत बड़ी ताकत चुनके हो गए हैं, हमने इंडिया के जनाब दांत खट्टे कर दिए हैं, तो हम कश्मीर आजाद करा लें। तो मतलब यह है कि आप जब अपनी रियलिस्टिक बात करते हैं, हकायक पर मबनी बात करते हैं, तो फिर बात समझ भी आती है। जब आप हकायक को छोड़ के आप सिर्फ जनाब वो पंजाबी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे DGISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा और बहुत अच्छा कहा। उनका कहना यह था कि आज के मालूमाती दौर में सिर्फ सच बाकी रह सकता है, जो सच है वो लोगों को बताएं। इस पर भी जनाब खूब लेदे हुई। अनवर लोधी साहब पाकिस्तान में, ये तो बाहर नहीं बैठे हुए इमरान रियाज खान की तरह, वो कहते हैं सच ये है कि सहूलतकारों ने इलेक्शन में अवामी मैंडेट चोरी करके हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 के जरिए अवाम पर मुसल्लत करके मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। बीजी साहब, इतना ही सच काफी है या मजीद सच भी लोगों को बताया जाए? वैसे वो कमिश्नर रावलपिंडी कहां है जिसने सच्चा खरा सच बोला था और कहता था जनाब कि हम पर दबाव है, हम पर प्रेशर है, हमने 70 हजार लीडरों से लोग जो PTI के जीत चुके थे, हमने उनकी जीत को हार में तब्दील किया। अच्छा, साबिर शाकिर थोड़ा सा और आगे चले गए। वो कहते हैं जी अच्छा लोगों को सच बताएं। सच लोगों को बताया और मुझे मुईद पीरजादा वजाहत सईद को झूठे बेबुनियाद 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में 85 साल कैद की सजा सुना दी गई। अरशद शरीफ कत्ल हो गया। इमरान रियाज, फखरुर रहमान, सोहराब बरकत, अम्माद यूसुफ, खालिद जमील, समी इब्राहिम, असद तूर, मतीउल्लाह जान, शाहिद असलम, सिद्दीक जान, जमील फारूकी, राय गुलाम अली, औरिया मकबूल जान, अनम शेख, आगा सरवर, बेशुमार सहाफियों को अकूबत खानों में डाल दिया। बीसीओ ऑफ एयर कर दिए गए, उनकी नौकरियां छीन ली गई। इमरान खान समेत सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं, गैर कानूनी गैर इंसानी हिरासत में हैं, कई जलावत ने। बेशक सच बाकी रहेगा और झूठ मिट जाएगा इंशाल्लाह। तो वो बताते हैं कि बताएं ये काफी है सच या मजीद भी बोला जाए। दूसरी तरफ चूंकि DGISPR ने कहा जी सच जो है वो लोगों को बताया जाए, तो इस पर जनाब PTI ने भी बकायदा ट्वीट किया है। उनका कहना है जिसने इमरान खान का पुराना ट्वीट है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाई। मतलब आज के मालूमाती दौर में चूंकि सच ही बाकी रहता है और छुपाया नहीं जा सकता, तो जो 9 मई का सबसे बड़ा इवेंट था वो तो कोर कमांडर हाउस पर हमला था। आपने उसकी जो CCTV फुटेज है वो भी आप अदालतों में पेश नहीं कर रहे, वो भी अवाम के सामने पेश नहीं कर रहे। कम से कम वो तो सामने ला दे। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं इंडिया IMF के प्रोग्राम में नहीं है, उसके बावजूद किसी अमीर से अमीर स्टेट के गवर्नर या वजीर आला ने गोल्फ स्ट्रीम जेट नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है। फिर भी मरियम नवाज ने यह जहाज खरीदा। इंडिया की मुआशी पॉलिसी तसलसल के साथ रही है। इंडिया में यह भी नहीं हुआ कि 26वीं तरमीम हुई हो, 27वीं तरमीम हुई हो या आइन को बदला गया हो। अच्छा, इसी हवाले से अबूजर सलमान भी कहते हैं, उनका कहना यह है कि मैंने एक दरखास्त दी हुकूमत को कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19A के तहत मुझे यह हक है कि पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत हुकूमत पंजाब मुझे तफसीलात दे। मैंने उन्हें कहा कि इश्तिहारात, मीडिया मुहिमात, तशहीरी मुहिमात और प्रोमोशनल मवाद पर खर्च होने वाले अवामी फंड्स की तफसीलात मुझे दी जाए, खसूसन वो मवाद जिनमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शामिल हैं। ये दरखास्त कुल अखराजात, मंजूरियों और इश्तिहारी एजेंसियों और मीडिया हाउसेस को अवामी खजाने से की जाने वाली अदायगियों की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए। लेकिन दहंदगान के पैसे के इस्तेमाल में शफाफियत हर शहरी का चूंकि बुनियादी हक है, लिहाजा मुझे बताया जाए। लेकिन वो कहते हैं जनाब मैं मुसलसल पूछ रहा हूं लेकिन मुझे ये नहीं बताया जा रहा। मैं फताउल्लाह बरकी हैं, वो कहते हैं मैंने अदालत के सामने रखा कि हमें अडयाला जेल से इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं करवाने दिए जा रहे। दूसरा, मैंने अदालत को याद दिलाया कि आपके 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया था कि SOPs के तहत इमरान खान की फैमिली और रफका की मुलाकातें करवाई जाए, लेकिन हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। जस्टिस साहब को जब मैंने ये याद दिलाया
तो वो कुर्सी छोड़कर ही चले गए। फताहुल्लाह बरकी क्या कह रहे हैं जरा सुन। इसी के साथ मैं कोर्ट के रोस्टम के पास गया और वहां पे मैंने 2 प्ली रखी। वहां पे पहले प्ली मैंने ये रखी कि खान साहब की जितने भी वकालतनामे हैं वो साइन करने हमें नहीं दी जा रही है। दूसरी, इस कोर्ट को मैंने याद दिलवाया कि आपके कोर्ट ने 3 रुकनी लार्जर बेंच ने एक डिसीजन दिया था कि एसओपीज के मुताबिक आप लोगों की मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात अभी तक हमारी नहीं हो रही है। कोर्ट को, जस्टिस साहब को जब मैंने ये याद दिलवाया तो जस्टिस साहब जो है वो चेयर छोड़ के वो चैम्बर चले गए। लेकिन इसी के साथ मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी इंसाफ लॉयर फोरम के जितने भी वकील हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं, खान के जो लॉयर हैं, उन सबको मंगल के दिन अडियाला जेल कॉल की है। 3 बजे तमाम तर लॉयर्स की मीटिंग होगी। हमारे जितने भी खान साहब के चाहने वाले लॉयर्स हैं उन सबको हम दावत दे रहे हैं कि 3 बजे अडियाला जेल मंगल के रोज आप सब लोगों ने आना है। उसमें 3 एजेंडे पे इंशाल्लाह मीटिंग होगी और उस मीटिंग इत्तेशाम कियानी भी इसी किस्म की सूरत हाल का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं हैरान कुन सूरत हाल ये है कि इमरान खान के वकला और बहनें गुज़श्ता 1.25 साल से अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर तारीख मांगते रहे, लेकिन कभी ओपन कोर्ट में तारीख न मिल सकी। बाद में कभी चीफ जस्टिस और कभी उनके स्टाफ से रिक्वेस्ट करके भी बमुश्किल ही कभी तारीख मिल पाती थी, अपीलें भी नहीं सुनी जाती थी। लेकिन अब जब अपील का फोरम तब्दील होकर सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत बन गई और सजा मुअत्तली की बजाय अपीलों पर समाअत शुरू हो गई, तो चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने पहली समाअत पर ही लगी अदालत में 20 मई को आइंदा समाअत की तारीख दे दी। बात यह है कि डीजीआई एसपीआर कहते हैं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। तो बात यह है कि अब जब इस किस्म अदलिया में, मीडिया में, हुकूमत में, दीगर सतहों पर जब इस किस्म का सच छुपाने की कोशिश की जाती है तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को फौरन पता चल जाता है कि सच क्या है। और ऐसा ही सच कि जनाब अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया, डबल कर दी गई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने गुज़श्ता दिनों सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जब से कंपनियां कीमतों का तयन खुद करती हैं, 2 साल के दौरान मुख्तलिफ दवाओं की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया गया है। और वो कहते हैं दवाओं की कीमतों में की कमी या इजाफे में वजारत सेहत का कोई किरदार नहीं है। सच्ची बात यह है कि आपका किसी चीज में भी कोई किरदार नहीं है। हुकूमत कोई और कर रहा है, मामलात कुछ और संभाल रहा है, अख्तियारात किसी और के पास हैं, आप तो सिर्फ फेस हैं। उन लोगों को आपने फेस सेविंग दी हुई है। दूसरी तरफ जनाब राशिद नसरुल्लाह नून लीग के जनाब बड़े करीब हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना बाइस से बरकत है। नवाज शरीफ एक ऐसी खुशबू का नाम है जिसकी महक पाकिस्तान में 400 फैली हुई है। सड़क पर रोड शो करके लोगों से पूछ लें कि जब से नवाज शरीफ आए हैं आपको बरकत महसूस नहीं होती? पाकिस्तान में बरकत बढ़ती महसूस होती है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती महसूस होती है। तो ये जो बरकत महसूस बढ़ी है ना जनाब, इसको किस्मत खान ने कहा है। उसने कहा जी कि मियां साहब की कुछ बरकत और खुशबुएं मुलाहिजा फरमा लें। पेट्रोल डीजल 150 रुपए था, वो 400 रुपए हो गया। इस दौरान 520 रुपए पर लीटर भी हुआ। तो ये बरकत जो है मियां साहब की है। बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी, 60 रुपए हो गई, 100 रुपए यूनिट से भी ज्यादा औसत बिल आए। वो कहते हैं ये बरकत भी मियां साहब की है। गुर्बत की लकीर के इससे नीचे आबादी 45% पर है। महंगाई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बेरोजगारी भी रिकॉर्ड बना चुकी है। मकरूज होने के भी रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं। इंसानी हकूक की तनस्ली में भी तारीख रकम कर दी गई है। किसान की तबाही की तकमील, गोबर टैक्स, अशराफिया के तनख्वाहों, अलाउंसेस मरात में लाखों के इजाफे, ये साफ जाहिर है सब कुछ मियां साहब की बरकत हैं। और अब महसूस नहीं होती, अब तो जनाब बाकायदा बताती है जनाब कि इस वक्त आपका जीना मुश्किल हो गया है और ये बरकत और खुशबू जो है वो मियां साहब की है। इरशाद भट्टी कहते हैं एक दिन मैं जेल में समाअत पर गया तो इमरान खान का वही अंदाज था जो उनका होता है। इसी तरह चलते हुए आए, सर पर टोपी पहनी हुई, ट्रैक सूट में थे। मेरे पास सर कहने लगे ओए तूने वजन कम किया है? मैंने कहा जी। तो कहने लगे मुझे भी देखो मैंने भी कम किया है। फिर मुझे कहा कि जेल आ गए हो तो दाल रोटी खाकर जाना, यहां की दाल रोटी बहुत अच्छी है। बात यह है कि वो लीडर जो दाल रोटी पर गुजारा कर रहा हो, जिसकी कोई ख्वाहिशात ना हो, उसके खिलाफ आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सच को जितना मर्जी छुपा लें, उसकी खुशबू को आप छुपा नहीं सकते, उसको कैद नहीं कर सकते। जवाद अहमद मुखालिफ है इमरान खान के शदीद तरीन। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहे तो ये सब कुछ इमरान खान के हाथ में है। हकीकत तो ये है इमरान खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा इमेज है। मेरी इमरान खान के लिए बहुत हमदर्दी है। मैं दिल से चाहता हूं वो बाहर आए। मसला यह है कि इमरान खान जिद्दी आदमी है और गलत बात पे लड़ रहा है। मुझे बस गुस्सा तब आता है जब उनका सोशल मीडिया मुझे बुरा भला कहता है। बात यह है कि इमरान खान की सबसे बड़ी खामी यह है
कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, गुलामी कबूल नहीं कर रहा। आज भी अगर वो गुलामी कबूल करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, आज अगर हुकूमत को लपेट कर बोरी में बंद करके कहीं फेंक दे तो अवाम मिठाइयां बांटने निकल आएगी। उन्हें चाहिए कि जब टीवी पर आएं तो बुर्का पहन कर आएं, क्योंकि अवाम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो मजीद कहते हैं, इमरान खान की रिहाई हुकूमत के खात्मे के साथ होगी। हुकूमत ने अब अपने आप को खत्म करने का टेका खुद उठा लिया है और वो किसी वक्त भी जा सकती है। शाहीन साहब भाई बड़े सीनियर हमारे जनाब जर्नलिस्ट इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। 80 के करीब उनकी 80 साल की उम्र के करीब उनकी जनाब उम्र है। वो कहते हैं मैं कुछ हफ्तों से ऑफ एयर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि बुध 6 मई को मुझे 4 घंटे की दिमागी सर्जरी कराना पड़ी ताकि एक बढ़ता हुआ ट्यूमर निकाला जा सके। यह ट्यूमर मुतअद्दिद अलामात का बायस बन रहा था, जिनमें बोलने में लड़खड़ाहट, सांस लेने के मसाइल, तेजी से वजन बढ़ना, नींद के मुतअद्दिद अमराज और हार्मोनल डिसऑर्डर्स शामिल थे। डॉक्टरों ने पहले दवाइयों से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कहा कि फौरी सर्जरी जरूरी है। यूएबी अस्पताल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर रायली, जो वाकई एक जादूगर हैं, ने बेमिसाल महारत से ट्यूमर को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया है। अब वो कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ, खास तौर पर हुकूमत से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, मैं ताज़ा दम होकर सामने आ रहा हूं और अब मेरा दिमाग पहले से बेहतर काम कर रहा है। एक खबर थी, चपड़ासी के बेटे ने मुकाबले के इम्तिहान में टॉप कर लिया। सायरा बानो कहती है, खुदा का खौफ करो, अपने अल्फाज का चुनाव तो सही कर लो। मेहनत कश के बच्चे ने टॉप कर लिया भी लिख सकते थे, लेकिन तुमने नहीं लिखा। अगर ऐसा ही है तो फिर लिखो ना कि चोरों के बच्चे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या ऐसा लिखते हो? नहीं, वहां पर जहां इज़्ने तकल्लुम हो वहां खामोश रहते हैं, वहां इस किस्म की बातें नहीं की जाती। ये सारा जोर गरीबों के बच्चों, चपड़ासियों के बच्चों पर चलता है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।